नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। जो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेली जो इम्पोर्टेंट 5, 6, 7, 8 खबरें होती हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ना सिर्फ हम क्वेश्चन को उसको देखते हैं, बल्कि उसके आसपास के जो भी फैक्ट हैं उसको भी कवर करते हैं, उसका स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते हैं, और क्या पॉसिबल क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन सकता है वो सब देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। तो आज क्या है, पूरे जून मंथ का जो पूरा जून का पूरा का 1 जून से लेकर 30 जून तक का जो भी वीडियो था वो पूरा का पूरा कंपाइल करके मैं लाया हूँ। लेकिन सारे क्वेश्चन वही नहीं होंगे, उसमें से मैंने जो छांटे हैं कि मुझे जो लगते हैं 100 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे मैं यहाँ पे कलेक्ट करके लाया हुआ हूँ। इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो मेरा ऐसा दावा है कि 80 to 90% आपका सॉल्व हो जाएगा। जो भी करंट अफेयर्स किसी भी वनडे एग्ज़ाम या स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आते हैं, यूपीएससी को छोड़कर बाकी सारे एग्ज़ाम को ये कवर करेगा। समझ में आया? यूपीएससी को कवर नहीं करेगा क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा सा डेप्थ में पूछता है और फैक्चुअल कम पूछता है, थोड़ा सा वो कंसेप्चुअल पूछता है। तो चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, या पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, वहाँ पे ये सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और एक और चीज़ बात, आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सिर्फ आंसर चेक करेंगे, सिर्फ आंसर। हमें उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना, क्योंकि 100 क्वेश्चन का अगर बैकग्राउंड में क्लियर करने लगूंगा तो कम से कम 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। हाँ, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि और आपको इन फैक्ट के बारे में जानना है तो आप हमारा जो जीएस प्लैनेट बाय शिव मेरा ये जो चैनल है, इसमें जून का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें 1 जून से लेकर 29 जून तक की सभी महत्वपूर्ण डेली वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। 15-16 मिनट की वीडियो होती हैं, आप डबल स्पीड करके आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 घंटे में कंप्लीट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में पीएम केयर फंड से कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को कितनी धनराशि की सहायता प्रदान करने की घोषणा हुई? आपको पता होगा कि कोविड-19 का संकट आया तो बहुत सारी लोगों ने अपने डियर को खोया है, अपने प्रिय सदस्यों को खोया है। तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि जिनका कोई गार्जियन ख़त्म हो गया हो, यानी कि डेथ हो गई हो, उनको हम लोग क्या देंगे, एक 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड देंगे। 10 लाख रुपए कॉर्पस फंड देंगे, जो महीने महीने उनको जो है एक पेंशन की तरह दिया जाता रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4। और एक और चीज़, जो भी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, इसका मैं क्वेश्चन भी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा और उसका आंसर भी। तो आंसर शीट और क्वेश्चन दोनों जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, आप उसे प्लीज़ जो है डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने युवा योजना की घोषणा की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, युवा योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ओलंपिक खेलों के लिए मजबूत खिलाड़ी तैयार करना। क्या? ओलंपिक खेलों के लिए मजबूत खिलाड़ी तैयार करना ये उद्देश्य है। जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं रहता है, ठीक है। 2000 के पहले, सन 2000 के पहले तो हम मेडल भी नहीं जीत पाते थे। सन 2000 से शुरू हुआ, मेडल की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम से कम हम 50 मेडल जीतें। कहाँ पर? ओलंपिक्स में। इसके लिए क्या करना है, सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्किल पर ध्यान देना है। तो इसके लिए युवा योजना की शुरुआत की गई है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अभी हाल ही में सैंग इन हंग ने सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि जो महिला है, इनसे तेज आज तक किसी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की है। वो कहाँ की हैं, किस देश की हैं? वो हांगकांग की है। कहाँ की हैं? हांगकांग, जो कि एक चाइना एडमिनिस्ट्रेड कंट्री है। चाइना एडमिनिस्ट्रेड का मतलब हो गया चाइना के द्वारा ये प्रशासित होता है। हालांकि जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चीन में लागू होता है, पूरा का पूरा हांगकांग में नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में हांगकांग को फ्रीडम दी गई है, समझ में, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिली है। इसलिए हांगकांग के लोग अक्सर डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के लिए वो लोग आंदोलन करते रहते हैं। तो हांगकांग हमेशा चर्चा में रहता है। तो हांगकांग की महिला है सांग इन हंग, इन्होंने सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने उड़ान योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है थर्ड, इसका पंजाब ने
जो है उड़ान योजना लॉन्च की है। इसका उद्देश्य जो महिलाएं हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं सैनिटरी पैड्स, ठीक है, तो उनको ये मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। सैनिटरी पैड मुफ्त में उपलब्ध कराने से थोड़ा हाइजीन और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और बीमारियां कम होगी महिलाओं को। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट की सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? शाहरुख खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन या आमिर खान? सही आंसर इसका क्या है? संजय दत्त। संजय दत्त को गोल्डन वीजा अवार्ड दिया है। गोल्डन वीजा का मतलब होता है कि लगभग 10 साल के लिए ये एक तरह का स्थायी वीज़ा दे दिया गया है। अब उनको बार बार वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा क्यों किया जाता है? यूएई सरकार की योजना है कि जिनसे उनको लगता है कि अगर वो बार बार यूएई आते हैं तो उनसे उनको बिजनेस फ़ायदा होगा, तो उनको ये दिया जाता है। तो शाहरुख खान को, संजय दत्त को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ का विमोचन किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भारत के अभी भारतीय क्रिकेट के जो कोच हैं, हेड कोच हैं श्री रवि शास्त्री जी, उन्होंने ये अपनी जो है बायोग्राफी लिखी है और इसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इन्होंने अपने दौर के खिलाड़ियों के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, ये पुस्तक में ये पूछा जा सकता है। सातवां क्वेश्चन आज का, प्रत्येक 2 जून को निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? 2 जून, आपको पता होना चाहिए। यस, तेलंगाना। 2 जून 2014 2 जून 2014 को इसको गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश से इसका विभाजन हुआ था, तब से जो है प्रत्येक 2 जून को तेलंगाना जो है दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट को क्या नाम दिया है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो कोरोना वायरस है वो एक अलग वेरिएंट का, उसका नाम क्या दिया गया है? उसका नाम दिया गया है डेल्टा। क्या नाम दिया है? डेल्टा। एक नया वायरस भी आ गया है, डेल्टा प्लस, जो कि तीसरा लहर जन्म दे सकता है, उसको बहुत जल्दी सरकारों को कंट्रोल करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डेल्टा प्लस, जो कि इसका आंसर होगा 4th। कौन सा आंसर होगा? 4th। तो अब देखते हैं जो है 9वां क्वेश्चन आज का, जल्दी से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वही WHO ने किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को, टोबैको के इफेक्टिव कंट्रोल के लिए अवार्ड दिया है? मतलब कि एक देश है जिसके स्वास्थ्य मंत्री ने तंबाकू के उपभोग को कम करने में बहुत सराहनीय कदम उठाया, उसको अवार्ड दिया गया है, और वो है भारत। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? भारत के स्वास्थ्य मंत्री आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये दिल्ली से सांसद हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन को ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 10वां, अभी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में आइजैक हर्जोग की नियुक्ति? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइजैक हर्जोग की नियुक्ति हुई कि ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? इजराइल के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, अब वो उनके स्थान पर आइजैक हर्जोग को बनाया गया है। अब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो गए हैं। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जगह पे कौन आ गया है? नप्ताली बेनेट आ गए हैं। वो आगे क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है जस्टिस ए के मिश्रा। जस्टिस ए के मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का NHRC का चेयरमैन बनाया गया है। देखिए, NHRC जो होता है, इसका गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ये पूरा डिटेल्ड वीडियो आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे डिटेल करूँगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 1993 में ये गठित हुआ था। इसका काम क्या है? भारत के अंदर मानवाधिकारों की रक्षा करना। इसका हेड हमेशा कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस होता है। क्लियर है? हाँ, 12वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में एक्सरे सेतु नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। यह किस बीमारी से लड़ने में सहायक होगी? समझ में आया? किस बीमारी से लड़ने में सहायक होगी? तो ये कोविड-19, यस, कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार द्वारा सेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य किस समूह के लोगों की सहायता करना है? चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों की सहायता के लिए बनाया गया है। विमेन महिलाओं, एल्डर्स यानी बुजुर्गों, एडल्ट चिल्ड्रन यानी कि किशोरियों। तो किसकी सहायता के लिए सेज बनाया गया है? तो ये एल्डर्स की सहायता के लिए बनाया गया है। एक पोर्टल है जहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है एल्डर्स के वेलफेयर के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने 2023, अगला क्वेश्चन 14वां,
केंद्र सरकार ने 2023 से कितने प्रतिशत एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का निर्णय लिया? आपको पता होना चाहिए। ये 2018 में क्या आया था, बायोफ्यूल पॉलिसी। बायोफ्यूल पॉलिसी कब आया था बच्चा? 2018 में। उसके अनुसार भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि हम जो है क्या करेंगे, 2025 तक क्या करेंगे, पेट्रोल में 20% मिलाएंगे क्या, एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? ये गन्ने से प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल को ही एथेनॉल कहते हैं। इसको पेट्रोल में मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, पेट्रोल से प्रदूषक जो गैसें निकलती हैं वो कंट्रोल होंगे, यानी पेट्रोल थोड़ा सा कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो 2025 तक हमारा ये टारगेट था। अब उसे हम संशोधित करके कह रहे हैं कि अब हम 2023 तक ही ये लक्ष्य पूरा कर लेंगे और 20% एथेनॉल मिलाएंगे। क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा डिटेल तब भी कर दे रहा हूँ मैं आपको, बिना किए मुझे चैन नहीं आता ना। हाँ ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन में साइनोवैक नामक वैक्सीन के आपातकाल प्रयोग की इजाज़त दी है। यह किस देश की वैक्सीन है? साइनोवैक वैक्सीन पूछ लिया जाएगा तो बच्चा ये चीन ने बनाया है। वैसे भी जहाँ कहीं वर्ड साइनो आए समझ लेना ये चीन से संबंधित है, क्योंकि चीन की जो लैंग्वेज है उसे साइनो भी कहा जाता है। ठीक है, तो चीन से संबंधित जो कुछ भी होगा, जैसे इंडिया का इंडियन, हिंद ये भारतीय है, वैसे ही साइनो वर्ड चीन से संबंधित है। एक और न्यूज़ है कि चाइना से जो भी देश वैक्सीन खरीदे थे साइनोवैक, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, काफ़ी कंप्लेन आ रही है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है साइनोवैक वैक्सीन किस देश का है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। एक फूड पार्क है। फूड पार्क का काम क्या होता है, जो जितने भी फसल होती हैं हमारी, चाहे सब्जियां होती हैं, फसल होती हैं, फल होते हैं, उनको मॉडिफाई करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो जहाँ पे ये बनाया जाता है उसे फूड पार्क कहा जाता है। तो बहुत बड़े लेवल पर एक फूड पार्क बनाया गया है। किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि क्या है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इससे पहले देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर से पहले कौन हुआ करती थी? हरसिमरत कौर, जो कि पंजाब से सांसद थी, हरसिमरत कौर, और ये शिरोमणि अकाली दल से आते थे। हालांकि शिरोमणि अकाली दल ने किसान के मुद्दे पर समर्थन अपना खींच लिया भारत सरकार से, बीजेपी से। तो अब इनका प्लेटफॉर्म जो है नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया है, यानी कि इनका जो मंत्रालय है ये नरेंद्र सिंह तोमर ही संभाल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम है R.S. सोढी जी। R.S. सोढी, जो कि क्या है आपको पता होना चाहिए, अमूल जो है दूध, आपको पता ही होगा, अमूल दूध पीता है, इंडिया ऐड भी आता है। इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। इसके चेयरमैन है R.S. सोढी जी। अब इनको क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इंटरनेशनल लेवल पर जो बोर्ड का डेयरी का फेडरेशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और इसे अमूल कहाँ पर है? गुजरात। हाल ही में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को ग्रीन अवार्ड दिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रीन अवार्ड का मतलब होता है कि वहाँ से जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर्यावरण से संबंधित चीज़ें बेहतर स्थिति में है। तो हैदराबाद एयरपोर्ट है, हैदराबाद एयरपोर्ट को ग्रीन अवार्ड दिया गया है। 19वां क्वेश्चन आज का, कि वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए कौन सा देश ग्लोबल होस्ट है? ग्लोबल होस्ट का मतलब होता है कि उसी की देख रेख में ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस बार का होस्ट कंट्री कौन थी? पाकिस्तान। कौन सा था? पाकिस्तान, अपना शांतिप्रिय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। 20वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूरज यानी आर्टिफिशियल सन बनाने का कारनामा किया है? आर्टिफिशियल सन मतलब आपको पता होना चाहिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फ्यूज़न हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन, जिसमें 2 छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाते हैं और विस्फोट होता है। तो इसी फॉर्मूले को अपनाकर एक देश ने कृत्रिम सूरज बनाया, उसका नाम है चीन। चीन ने कृत्रिम सूरज बनाया है, अपना खुद का सूरज बना लिया है। ठीक है, आप कहोगे गुरुजी दिखाई तो देता नहीं। अरे बेवकूफ़, अगर उसको बना देगा तो ये जल नहीं जाएगा, तो उसको इमरजेंसी यूज के लिए बनाया गया ताकि उससे एनर्जी बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन 21वां, डेविड डायोब को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ये किस देश के हैं? तो एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मतलब जो लिटरेचर में दिया जाता है, किसी के खास योगदान को सराहते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बच्चा ये फ्रांस के हैं, फ्रांस के नागरिक हैं डेविड डायोब, इनको जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। 22वां क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें सबसे टॉप
किसने किया, कौन से राज्य ने टॉप किया है? तो केरल ने किया है। केरल का जो विकास है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित है, इसलिए इसको पुरस्कृत किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के परफॉर्मेंस में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 117। आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे हम SDG कहते हैं, ये 2015 से लेकर 2030 तक चल रहा है। यूनाइटेड नेशन का एक कार्यक्रम है जिसे सभी देशों को लक्ष्य हासिल करना है। इसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पर्यावरण है, गरीबी हटाना है, लैंगिक असमानता को दूर करना है, हेल्थ इम्प्रूव करना है, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव करना है, ऐसे करके 17 लक्ष्य दिए गए हैं और इन्हें सभी देशों को प्राप्त करना है। तो वही बीच बीच में यूनाइटेड नेशन देखता रहता है कि कौन कौन से देश उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे हैं। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम 117वें रैंक में हैं, जो कि हमारी कंडीशन बहुत पुअर है। और इसमें अगर हम देखें तो भारत में सबसे टॉप में कौन चल रहा है? केरल चल रहा है। तो 24वां क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में रायमोना को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये किस राज्य में है? ये बच्चा असम में है। असम में अब कुल मिला के 6 नेशनल पार्क हो गए हैं रायमोना को मिलाकर, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। 25वां क्वेश्चन आज का, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यानी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और थोड़ा सा सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब समझ रहे हैं, प्रदूषण थोड़ा सा कम निकले। तो इस तरह को लेकर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, होता रहा है। अब की बार कहाँ होगा? ये चीन में होगा। चीन में बीजिंग नामक स्थान पर होगा, तो नज़र बनाए रखिएगा, जब होगा तो एग्जाम में पूछा जाएगा। 26वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में जारी ये FDI है। FDI रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI के मामले में विश्व में दूसरा देश कौन सा है? मतलब नहीं समझे, भारत में FDI का मतलब विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो भारत में जो जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे देशों से निवेश आता है, तो उन्हीं को कहा जाता है FDI कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा FDI के मामले में दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, ये क्वेश्चन है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सेकंड पोजीशन पे है, यानी सबसे ज़्यादा जो निवेश भारत में आता है विदेशों से, उसमें ये दूसरे नंबर पे। नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर। नंबर 3 पर कौन है? मॉरिशस। ठीक है, तो नंबर 1 सिंगापुर, यहाँ सबसे ज़्यादा आता है, फिर सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर तीसरे पे मॉरिशस। क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, फ्री में राशन दिया जाता है प्रत्येक परिवार को। तो कोरोना के संकट को देखते हुए तो कितने माह तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो पहले आपको पता होगा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। अब चूंकि सेकेंड वेव आया था तो फिर से लोगों को रोजगार का संकट आ गया है, इसलिए इसे बढ़ा दिया गया है। कब तक? नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में राशन प्रोवाइड किया जाएगा। 28वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री को 76 यूनाइटेड नेशन की आम सभा जो 2021 में होगी उसकी अध्यक्षता के लिए चुना गया है? आपको पता होना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, UNGA भी बोलते हैं, प्रत्येक सितंबर में इसका आयोजन होता है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन की जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? नहीं पता? हाँ, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पर जो प्रत्येक सितंबर में जो बैठक होती है उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। तो इस बार का अध्यक्ष कौन बना है? तो इस बार का अध्यक्ष हैं मालदीव के विदेश मंत्री जी। कौन है? मालदीव के विदेश मंत्री हैं, देख लीजिएगा। 29वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के किस अंग में भारत को 2022-24 के 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए सदस्य बनाया गया? आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के कितने अंग होते हैं। देयर आर 6 ऑर्गन्स, 6 अंग हैं। तो उन 6 के 6 अंगों में से ऐसा कौन सा अंग है जिसके सदस्य के रूप में भारत को 2 वर्ष का कार्यकाल मिला है 2022-2024 के लिए? तो उसका सही आंसर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसे जो है एसओसी भी बोलते हैं, एसओसी भी बोलते हैं। ठीक है, इकोसॉक भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, बाकी और सब भी अंग हैं। इसके लिए भारत 2022 और 24 के लिए 2 वर्ष कार्यकाल का सदस्य बन गया है। ठीक है, 30वां, हाल ही में किस राज्य संघ शासित प्रदेश के गांव में 100% कोविड-19 टीकाकरण का रिकॉर्ड बना? मुझे लगता है ये एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में एक गांव है, ठीक है, वहाँ पर 100% कोविड-19 का वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में नीति आयोग ने 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण का सुझाव दिया है। नीति आयोग ने कहा कि 2 ऐसे सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनको अब निजी
हाथों में दे देना चाहिए। वो कौन से बैंक हैं? सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। कौन कौन? सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को अब निजी कर दिया जाएगा। क्लियर है? बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज, ये गलत है पूरा का पूरा। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक का विलय हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और केनरा का भी हो गया है विलय। तो इसीलिए अब सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को क्या किया जाएगा? निजी किया जाएगा। ठीक है। 32वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग का आयुक्त यानी कमिश्नर नियुक्त किया गया? आपको पता होना चाहिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसके 3 कमिश्नर होते हैं। कितने कमिश्नर होते हैं? 3। तो एक होता है, 2 होते हैं कमिश्नर और तीसरा होता है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन। तो अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो रिटायर हुए हैं, तो उनकी जगह पे एक नए कमिश्नर को बनाएगा। अभी मुख्य कमिश्नर नहीं बने, मुख्य कमिश्नर अभी भी कौन है आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। तो अनूप चंद्र पांडे जी को नया निर्वाचन आयोग का आयुक्त बनाया गया है। समझ में आ गया किसे बनाया गया है? अनूप चंद्र पांडे जी को। क्लियर है? 32वां क्वेश्चन हो गया। 33वां देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस का मतलब होता है कि ये 100% खुद की बनाई बिजली यूज करता है, बाहर से बिजली नहीं यूज करता है। इसके लिए उसने सोलर प्लेटफॉर्म यूज किया है। तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो 100% एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल कर चुका है? तो वह है बेंगलोर एयरपोर्ट। ठीक है। बेंगलोर एयरपोर्ट पे कभी आप जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं, इसी की वजह से वो एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस को हासिल कर चुका है। 34वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है ये, के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मोस्ट लिवेबल सिटी कौन है? मोस्ट लिवेबल मतलब रहने योग्य, सबसे रहने योग्य स्थिति में कौन सा शहर है? तो कौन सा देश है, कौन सा शहर है? ऑकलैंड को इस श्रेणी में रखा गया है। ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, उसको मोस्ट लिवेबल सिटी बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? देखिए, इससे पहले टोक्यो, पेरिस, ये सब शहर हुआ करते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से जो है पेरिस, टोक्यो काफ़ी पीछे हो गए हैं। क्लियर है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने कोविड-19 को सबसे पहले कंट्रोल किया था इफेक्टिव तरीके से, इसीलिए ऑकलैंड इसमें आ गया है इस लिस्ट में। 35वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में आईसीसी ने किस ब्रांड को 2023 तक अपना आधिकारिक पार्टनर चुना, ऑफिशियल पार्टनर चुना है? आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। इसका गठन कब हुआ था? 1909 में हुआ था। इसका काम क्या है? क्रिकेट के सभी नियमों को बनाना, बीच बीच में समीक्षा करना। तो भारत पे सही आंसर क्या है? भारत पे को उसने ऑफिशियल जो है पार्टनर बना लिया। अगर आपने अभी टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई थी 18 जून से 23 जून के बीच में, वहाँ पर अगर आपने देखा तो भारत पे का भी ऐड आ रहा था। 36वां क्वेश्चन, स्किल इट बुक के लेखक कौन है? तो इसके सही आंसर कौन सा है बताइए आप। ठीक है, सही आंसर है रोनी स्क्रूवाला। कौन है? रोनी स्क्रूवाला ने ये पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37वां, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये क्यूएस एक संस्था है जो कि पूरी दुनिया की जितनी भी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है उनकी शैक्षणिक विशेषता के आधार पर, एजुकेशन क्वालिटीज़ के आधार पर यूनिवर्सिटी की रैंक जारी करती है। तो कौन सा भारतीय संस्थान टॉप किया है रिसर्च क्षेत्र में? तो सही आंसर इसका है आईआईएससी बेंगलोर। इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर रिसर्च के क्षेत्र में टॉप किया है, नंबर 1 स्थान पे आया है। समझ में आ गया? हाँ। 38वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की है। सरकार ने धान के एमएसपी में कितने मूल्य प्रति क्विंटल की वृद्धि की है? आपको पता होना चाहिए सरकार समय समय पर क्या करती है, जो भारत के लगभग 23-24 फसल हैं उनके लिए पहले से ही प्राइस की घोषणा कर देती है, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। तो एमएसपी में कितने की वृद्धि हुई है? किसकी? धान का। धान और गेहूं का हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर क्या है? 72 रुपये प्रति क्विंटल रुपए की क्या किया गया है? वृद्धि की गई है। क्लियर है? 39वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में देहिंग पटकाई को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य में? ये भी असम में है। इसको मिलाकर अब वहाँ पर 6 नेशनल पार्क हो चुके हैं। ठीक है, पहला कौन था? काजीरंगा, मानस, ओरांग, दिहांग पटकाई और डिब्रू सखोवा। कितने हो गए? 5 हो गए, और एक अभी हमने देखा था रायमोना। ठीक है, तो कुल मिला के 6 हो गए हैं। 40वां क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो ये कब मनाया जाता है? 12 जून को। प्रत्येक 12 जून को ये मनाया जाता है। 41वां क्वेश्चन, हाल ही में पब्लिश हुई होम इन लैंड नामक बुक किसने लिखा है? एक बुक है, किसने लिखा है? ये भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने लिखा है, जिन्हें 1999 में
भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था और 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स में। ठीक है। 42वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के मंच पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ का नारा दिया था? एग्जाम में पूछा जा सकता है। वन वर्ल्ड वन हेल्थ का मतलब पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पॉलिसी हो हेल्थ को लेकर। तो कहाँ पर ये बोला उन्होंने? G7 में बोला, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, जो कि दुनिया के सबसे विकसित देशों का समूह है। ठीक है। उसमें भारत अभी सदस्य नहीं, उनको एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो 43 क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पुलित्जर पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार आपको पता होना चाहिए, ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? USA के द्वारा दिया जाता है। 44वां क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 जो टेनिस का एक महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है कि पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच ने अभी फ्रेंच ओपन का पुरुष वर्ग को जीता है। ठीक है। इसका महिला वाला भी देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 45वां क्वेश्चन, हाल ही में नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने? अभी इसको हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे। इसराइल के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। और राष्ट्रपति कौन बने थे? आइजैक हर्जोग। अब वो देखा था ये किसकी जगह लेंगे? बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेंगे। ठीक है। 46वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह ने बिल्डिंग बैक बेटर वर्ल्ड नामक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो सही आंसर है G7। ये दुनिया में एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि चीन का जो ओबोर चल रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चीन पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ताकि वो चीन से अपने सभी देशों को कनेक्ट कर सके। तो इसी को तोड़ते हुए, इसी के जवाब में G7 कंट्रीज़ भी लेकर आए हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की है? तो सही आंसर इसका क्या है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। एग्जाम पर बन सकता है क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है? क्लियर है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब समझते हैं कि जो विदेशी मुद्राएं जितनी होती है आपके पास एक रिजर्व होना चाहिए। तो कौन से स्थान पर है भारत? भारत चौथे स्थान पर है। किसे? रशिया को भी पीछे किया हमने। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व USA के पास है, और दूसरा चाइना के पास है, फिर जर्मनी के पास है, फिर चौथा भारत के पास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 49, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया है? तो सही आंसर है KL यूनिवर्सिटी, ये कर्नाटक में है, इसको ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। ठीक है। 50वां क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने अभी नमस्ते योग मोबाइल ऐप की शुरुआत की है? नमस्ते योग ऐप मोबाइल की शुरुआत किसने की है? आयुष मंत्रालय ने किया है। किसने की है? आयुष मंत्रालय। 51वां क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? उसका नाम है बिलीव। कौन है? सही आंसर इसका सुरेश रैना। सुरेश रैना जी अभी रिटायर हुए हैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ, इन्होंने पुस्तक लिखी है बिलीव। 52वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी दान करने वाले देशों का ये जो सूची है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 14वां, यानी कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा दान करने वाले देशों में 14वें रैंक में हैं। 53वां क्वेश्चन आज का, रज पर्व एक त्यौहार है। रज पर्व त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बच्चा, कहाँ पे मनाया जाता है? कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। मानसून आने से ठीक पहले धरती को ये देवी मानकर ये मनाया जाता है। इसे रज त्यौहार कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है पहले भी। जर्दालू आम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम की एक कैटेगरी है। जर्दालू आम जिसको अभी GI टैग प्राप्त हुआ वो किस राज्य का है? तो बिहार का है। कहाँ का है? ये बिहार का है। इसे GI टैग मिला, और साथ ही साथ क्या है कि विदेशों में इसे निर्यात की छूट दे दी गई। अब यहाँ से निर्यात हो सकेगा। ठीक है। 55वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य अब भारत रत्न व पद्म पुरस्कारों के समानांतर अपने राज्य के नागरिकों को पुरस्कार देगा? जैसे अपने राज्य के नाम पर वो रत्न देगा। सही आंसर क्या है? असम। असम रत्न, असम पद्म पुरस्कार, इस असम पुरस्कार इस तरह से वो जो है पुरस्कृत करेगा नागरिकों को। 56वां क्वेश्चन, डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो बच्चा ये किस राज्य में है? ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में कोसी नदी पर बना हुआ है। एग्जाम में नदी पूछा जा सकता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिहार के कोसी नदी पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है। 57वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने डीप ओशन मिशन
की शुरुआत की। डीप ओशन मिशन मतलब होता है सागर की गहराई में जाकर वहाँ के रिसोर्सेज को हम एक्सप्लोर करेंगे की शुरुआत की है किस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। तो ये अर्थ साइंस मिनिस्ट्री पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, उसकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। 58वां क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक 17 जून को पूरे विश्व में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या प्रोग्राम होना चाहिए ये निर्णय लिया जाता है। तो 17 जून को ये मनाया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमें डेजर्टिफिकेशन को रोकना है। ठीक है। 59वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जी ने वीवा टेक के 5वें संस्करण को संबोधित किया। इसका आयोजन किस महाद्वीप में हुआ था, किस कॉन्टिनेंट में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। वीवा टेक नामक एक कंसर्ट था, ये एक यूरोप के कॉन्टिनेंट से संबंधित है। तो यूरोप में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई नई जो टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर वीवा टेक नामक एक जो है कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री ने अभी उसे संबोधित किया था, ठीक है, एड्रेस किया था। 60वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स का मतलब दुनिया में सबसे शांत देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है। तो हम बच्चा 135वें रैंक पे हैं। कौन से रैंक में है, हम 135वें रैंक पे हैं। इसका मतलब है कि हम बहुत अशांत मुल्कों में आते हैं। ठीक है, हमसे बेहतर तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका है। ठीक है, हाँ, क्यों अशांत है आपको पता है, दुनिया भर के कारण है। टेररिज्म उसका सबसे बड़ा कारण है, नक्सलवाद भी उसका कारण है। 61वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे पहला लकड़ी का सैटेलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा हुई है। ये कौन लेकर आया है लकड़ी का सैटेलाइट, वुड सैटेलाइट। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसे ESA भी कहते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी। ये किस देश से छोड़ा जाएगा, ये न्यूजीलैंड से छोड़ा जाएगा। ये ना समझ लीजिएगा कि ये ब्रिटेन या फ्रांस से छोड़ा जाएगा। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी डेवलप करती है और न्यूजीलैंड से इसे छोड़ा जाएगा लकड़ी का सैटेलाइट। 62वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में IMD द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स मतलब किस देश, मतलब कौन से देश में कंपटीशन बेहतर तरीके से है, यानी ट्रेड यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कंपटीशन सही तरीके से है, यानी फर्जी का कंपटीशन चल रहा है, हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। उसके मामले में भारत की रैंकिंग कितना है, 43वां है। इसका टॉप किसने किया, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। स्विट्जरलैंड में बेहतर कंपटीशन की स्थिति है। भारत इस रैंक में 43वें पोजीशन पे है। 63वां क्वेश्चन है कि हाल में भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया था, वो क्या है, प्रसिद्ध, आपको पता है, वो धावक थे यानी स्प्रिंटर। नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 64वां क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। WTO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका गठन कब हुआ था, 1995 में। तब से भारत अपने एक निदेशक को वहाँ नियुक्त करती है ताकि भारत का पक्ष वहाँ रख सके। तो निदेशक के रूप में किसे बनाया गया है, आशीष चंद्रकर जी को क्या बनाया गया है, वहाँ का डायरेक्टर बनाया गया WTO में भारत का। 65वें क्वेश्चन, हाल ही में इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो सही आंसर क्या है, ईरान। ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी है, बताइए क्या है, ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है, तेहरान इसकी राजधानी है। ठीक है, और वहाँ के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इब्राहिम रईसी। 66वां क्वेश्चन आज का, प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, सबको पता है, उस दिन सब योग करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार 7वें योगा डे मनाया गया। ठीक है। 67वां क्वेश्चन, हाल ही में द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा धनराशि, जिसे ज़्यादातर लोग ब्लैक मनी मानते हैं, ऐसा नहीं है ब्लैक मनी है, फिर भी स्विस बैंक में जमा धनराशि मामले में भारत कौन से नंबर पर, भारत 51वें नंबर पर है, समझा। बहुत काला काला धन किया जाता है। मौजूदा जो प्रधानमंत्री है वो बहुत काला काला धन किए थे, जब से प्रधानमंत्री बने पता नहीं कितना काला धन आया। फिलहाल प्रेजेंट स्थिति को देखकर स्विस बैंक में भारत के जितने भी धनराशि जमी है, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास धनराशि वहाँ जमा है। तो भारत 51वें पोजीशन पर है। पहले नंबर पर ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा रखा है। तो अगला क्वेश्चन है, द नटमेग्स कर्स नामक पुस्तक किसने लिखी। तो नटमेग्स कर्स लिखा है अमिताभ घोष जी। किसने, अमिताभ घोष जी बहुत ही बड़े लॉरेंट हैं, बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर लिखते रहते हैं, ये काफ़ी नामी हैं, काफ़ी पॉपुलर है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। 69वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जैसे कि पूरी दुनिया का आया था, लिवेबल सिटी, तो ऑकलैंड, तो भारत में सबसे अच्छा शहर कौन है रहने लायक, तो बेंगलोर है। ठीक है, सही आंसर बेंगलोर। दिल्ली 13वें पोजीशन पे है। 17वां क्वेश्चन,
हाल ही में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्राप्त करने में मामले में भारत कौन से नंबर पर है? भारत कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर। आपको गुरुजी पिछले अभी कुछ क्वेश्चन पहले कुछ और पढ़ा था, नहीं देखो दोनों में अंतर है। ये मान लो भारत, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई प्राप्त होता है वो कौन से देश से प्राप्त होता है? जब ये पूछा जाएगा तो सही आंसर क्या है? सिंगापुर। दूसरे पे कौन है? यूएसए। तीसरे पे मॉरिशस। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? यूएसए को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त होता है और इस लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर है। 71वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है बिहार। 72वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा, थर्ड लार्जेस्ट डायमंड खोजा गया है, ये किस देश में है? तो ये बोत्सवाना में है। बोत्सवाना में तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया था? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा वो भी बोत्सवाना में, ठीक है। हाँ, बोत्सवाना अफ्रीका में एक कंट्री है। यहाँ पर एक डेजर्ट भी है जिसका नाम है कालाहारी। क्या है? कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और जापान के नौसेनाओं यानी कि नेवी के बीच जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है, इसका कोड नेम क्या है? इसका कोड नेम है जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। 73वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 74वां अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के द्वारा फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ बनाया गया है। समझ में आ गया? मतलब इन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो ये कौन है? उपासना कमिनेनी। कौन है? उपासना कमिनेनी को क्या बनाया गया है? फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ एम्बेसडर बनाया गया WWF इंडिया के द्वारा। 75वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाल ही में मधुसूदन ने वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में इतिहास रचा है। वह किस राज्य की यूटी है? मतलब अपने राज्य या अपने यूनियन टेरिटरी की ये पहली महिला है जो फाइटर पायलट बनेंगे। सही आंसर इसका क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन 76वां, हाल ही में यूरोपीय नौसेना और भारतीय नौसेना के संयुक्त अभ्यास किस स्थान पर हुए हैं? ठीक है, यूरोपियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज हुआ, तो कहाँ पर हुआ है? तो गल्फ ऑफ अडन में हुआ है। अदन की खाड़ी में हुआ है। अदन खाड़ी जो रेड सी और इंडियन ओशन के बीच में है, तो वहाँ पर ये संभव यहाँ पर एक्सरसाइज हुआ है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जान है तो जहान है नामक कैंपेन की शुरुआत हुई है। ये काम क्या है? इसका काम है वैक्सीनेशन को लेकर जो शंकाएं हैं दूर करना और लोगों को अवेयर करना। तो किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसे प्रारंभ किया है, क्योंकि माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा संशय, बहुत ज़्यादा डर है। तो उसी डर को दूर करने के लिए जान है तो जहान है नामक कैंपेन शुरू किया गया है। हाल ही में संपन्न हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? ध्यान दीजिए, मैन ऑफ द मैच नहीं पूछा है। मैन ऑफ द मैच कौन थे? काइल जेमिसन। इन्होंने तहस नहस कर दिया था भारतीय बल्लेबाजी को। और मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है? केन विलियमसन, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर, न्यूजीलैंड के कैप्टन भी हैं, ठीक है। हाल ही में जारी सिप्री को फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, इसका फुल फॉर्म है सिप्री। ईयर बुक 2021 के अनुसार परमाणु हथियार के खजाने के मामले में भारत की रैंक क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार कौन से देश में? तो यूएस में है, दूसरा कौन है? रशिया है, तीसरा चाइना है, चौथा जो भी है यूके है, पांचवा पाकिस्तान है और छठा है भारत। तो भारत छठे स्थान पर है, हम पाकिस्तान से पीछे हैं। अरे ठीक है, पाकिस्तान ने ज़्यादा बम बनाए हैं, कोई बात नहीं, हमें बम बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम छठे स्थान पर हैं। तो हाल ही में जारी हुरून रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी में सबसे बड़ा परोपकारी किस भारतीय को घोषित किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पर एग्जाम में आएगा। तो जमशेदजी टाटा जी, जो कि अभी मौजूदा जो टाटा के चेयरमैन हैं, रतन लाल टाटा जी के पिताजी, इनको 20वीं सदी का सबसे बड़ा परोपकारी फिलैंथ्रोपिस्ट घोषित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 81वां क्वेश्चन बहुत जल्दी आ रहे हैं कि हाल में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक गीत ऑफिशियल सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है लॉन्च हुआ है। इसके गायक कौन हैं? पूछ लिया जाएगा कौन सा गायक है। इसको कंपोज़र भी वही हैं, मतलब गाना बनाया भी उन्होंने है। कौन है? मोहित चौहान, रॉक स्टार के सिंगर मोहित चौहान, ठीक है। इनको जो है ये भारत के जाने माने सिंगर हैं। तो हाल ही में अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर रोपा गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है कि
उस रबर के जीन में क्या किया गया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, तो थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है ताकि वो ठंडे क्षेत्र में भी उग सके। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, असम। अब असम में इसे रोपा गया, अब नॉर्थ ईस्ट में रबर की खेती संभव हो पाएगी। 83वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में डीआरडीओ ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है निर्भय। निर्भय क्या है, एक सबसोनिक यानी ध्वनि की तीव्रता से चलने, उससे कम थोड़ा सा चलती है, ध्वनि की रफ्तार से कम चलती है, और ये क्रूज मिसाइल मतलब अपने लक्ष्य को ढूंढ कर मारती है, निर्भय। अच्छा, सबसोनिक के ऊपर जो सुपरसोनिक मिसाइल है कौन सा है, ब्रह्मोस है। ठीक है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एक ACI करके एक संस्था है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए पुरस्कृत किया गया है, मतलब उस एयरपोर्ट में सबसे बेहतर सर्विस दिया जाता है। तो आप कहोगे बेंगलोर नहीं, बेंगलोर एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस है। आप कहोगे हैदराबाद नहीं, हैदराबाद तो ग्रीन एयरपोर्ट है। सही आंसर क्या है, कोचीन। कोचीन को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में बेस्ट एयरपोर्ट का रिवॉर्ड दिया गया है। इट्स वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ वही बुक लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, फालतू के बुक नहीं लेकर आया हूँ। सही आंसर क्या है इसका, रस्किन बॉन्ड इट्स वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं। ठीक है, 86वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा की है, इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, मतलब कौन से ऐसे स्मार्ट सिटी हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सही आंसर है सूरत और इंदौर, यानी A and C बोथ। सूरत और इंदौर स्मार्ट सिटी के मामले में बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पूर्व ओलंपिक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया है, कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी जी। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी जी, जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में, उनको दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है, तो ये है दिल्ली। अगला क्वेश्चन 89वां, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलप UNDP और OECD का संयुक्त कार्यक्रम है, इसके तहत भारत ने किस देश को कर संरचना में तकनीकी सहायता प्रदान किया है, तो हमने भूटान के टैक्सेशन में सहायता की है इस इनिशिएटिव के अंदर। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, भूटान। ठीक है, भूटान भारत का पड़ोसी देश। हाल ही में किसी केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBC किससे बनाया गया है, सुरेश पटेल जी को बनाया गया है। ठीक है, 91वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता को जीतकर विश्व का नंबर 1 तीरंदाज यानी आर्चर बनने का कारनामा किया है, तो दीपिका कुमारी नंबर 1 आर्चर हैं, जबरदस्त, भारत का नाम रोशन कर रही हैं, बेहतरीन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य रेबीज फ्री घोषित हुआ है, रेबीज मतलब कुकुरू यानी कुत्ता के काटने से, कुत्ते के काटने से एक वायरस फैलता है जिसका नाम रेबीज, और इससे हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है, जल भीगी बीमारी, तो गोवा रेबीज फ्री घोषित हुआ है। ठीक है, 93वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा नगर विदेशी कामगारों के लिए विश्व में सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है, मतलब जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनके लिए सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सा बना है, अशकाबाद। ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, ये भारत पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहर है विदेशी कामगारों के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, बैटरी भी डाउन हो रही है, कब मनाया जाता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है बच्चा 29 जून को, और ये भारत के महान सांख्यिकीविद स्टैटिस्टिशियन PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 94 के बाद 95वां क्वेश्चन बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हाल ही में DRDO ने अग्नि P मिसाइल का परीक्षण किया, ये किस प्रकार का मिसाइल है, तो बच्चा ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अग्नि सतह से सतह पार करती है, तो ये अग्नि P जो है एक हल्की मिसाइल है, हल्का एडवांस वर्जन है अग्नि का। ठीक है, P। 96वां, हेमिस त्यौहार प्रतिवर्ष किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस आपको पता होना चाहिए दुनिया का भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, 97वां क्वेश्चन, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखा गया है, तो इसके सही आंसर है कौशिक बसु, जो कि भारत में क्या हुआ करते थे, इकोनॉमिक्स एडवाइज़र हुआ करते थे कांग्रेस के शासन में, इसके बाद ये वाशिंगटन चले गए। ठीक है, यानी अमेरिका चले गए, तो इसीलिए अपनी यात्रा पर इन्होंने पुस्तक लिखी है। कौशिक बसु भारत के अर्थशास्त्री रह चुके हैं।
अगला क्वेश्चन, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 जो कि पहले भारत में आयोजित होना था, अब कोरोना वायरस के संकट के दौर में अब उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। तो अब 3 नहीं, ये किन देशों में आयोजित होगा? तो किन देशों में आयोजित होगा बच्चा? ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान, दोनों देश मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। 99वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एकदम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट यानी T20, वनडे और टेस्ट में खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनने का कीर्तिमान हासिल किया है? सही आंसर है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा 17 वर्ष की आयु में तीनों फॉर्मेट खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट आज का, हाल ही में चर्चा में आई राही सरनोबत किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। क्यों चर्चा में आई? क्योंकि ISSF इंडियन स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप था शूटिंग का वो जीत चुकी हैं, समझ में आया, और ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया है, तो उम्मीद है कि ओलंपिक में भी मेडल जीत कर आएंगे। तो बच्चा ये था जून महीने का सबसे इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो इसका जो PDF है जो आपको दिख रहा है, ये मैं लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, साथ ही साथ इसका आंसर शीट भी डाल दूंगा। क्लियर है? आंसर शीट और क्वेश्चन आंसर दोनों डाल दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, पॉपुलर बनाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं और अच्छे से इसको बेहतर कर सकूं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी। जैसे डेली करंट अफेयर्स महीना कंप्लीट होगा तो 100 क्वेश्चन मैं लेकर आ जाया करूँगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल।